हम लोग सीखेंगे कि बाई कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं और टारगेट कैसे लगाते हैं। कैश मार्केट में सीखेंगे हम लोग सबसे पहले। ठीक है, अभी तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो मैं आपको आसानी से कैश मार्केट के ऊपर दिखा देता हूं किस प्रकार से ट्रेड लेना है। फेडरल बैंक का चार्ट है, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो कि फेडरल बैंक का चार्ट है और मुझे लगता है कि फेडरल बैंक नीचे जाएगा यहां से, तो हम डायरेक्टली यहां पे सेल में जा सकते हैं। जैसा कि एक क्वांटिटी आप यहां पे देख रहे हो, मैं यहां पे 100 क्वांटिटी यहां पे कर देता हूं इसको। ठीक है, 100 क्वांटिटी को डायरेक्टली यहां पर सेल कर सकता हूं। ठीक है, तो सेल हमने कहां पे किया। अब हम यहां से ऑर्डर्स में चलते हैं। ऑर्डर्स में जब हम देखेंगे तो मैं देखूंगा कि मैंने सेल किया है 61 रुपए 45 पैसे पे, और मैं सोच रहा हूं कि मैं इसे 58 रुपीज पे बाई कर लूं। तो यहां पे हम जाएंगे अपने पोजीशंस में। पोजीशंस में 5 रुपए का मुझे अभी फिलहाल 10 रुपए का नुकसान हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हो, या फिर हमारे ट्रेड के ऊपर ही चल रहा है फेडरल बैंक। ऑर्डर्स में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि फेडरल बैंक को हमने 61 रुपए 45 पैसे में बेच दिया है। यहां पे सेल दिख रहा है आपको, ठीक है। तो हम सबसे पहले अगर 61 रुपए 45 पैसे में हमने इसको बेच दिया है, तो हम अगर स्टॉप लॉस लगाते हैं तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए यहां पे 3 डॉट को क्लिक करना है, एग्जिट में क्लिक करना है, और एग्जिट में जैसे कि 100 क्वांटिटी बाई किया हुआ है तो 100 ही क्वांटिटी सेल करेंगे। ठीक है, एसएलएम में क्लिक कर लेंगे, यहां पे रुपए का स्टॉप लॉस लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे सेल किया हुआ है ना 61 रुपए 45 पैसे में, यानी कि अब ये नीचे गिरेगा तब बाई करेंगे तो प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगा अगर ये तो हमें लॉस होगा, है ना, क्योंकि पहले तो सेल किया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे 63 को हम ऐसे बाई कर देंगे। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे पहले सेल किया, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, स्टॉप लॉस लगा दिया। स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल आसान था। अब अगर हमें टारगेट सेट करना है, समझ लो कि अभी फेडरल बैंक चल रहा है, मान के चलो हमारे बाइंग प्राइस के ऊपर ही 61 रुपए 45 पैसे ही फेडरल बैंक चल रहा है, और हमें इसका टारगेट लगाना है कि 58 रुपीज में मुझे इससे बाहर निकलना है। ठीक है, तो यहां पे 3 डॉट को वापस सिलेक्ट करेंगे, एग्जिट पे जाएंगे, लिमिट लगा देंगे यहां पर। ठीक है, ये लिमिट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देंगे, और मान लो मुझे 58 में इसको एग्जिट करना है, यहाँ पे 58 लिख देंगे। ठीक है, इंट्राडे में अगर बाई किया तो इसको इंट्राडे ही रहने देना है, और यहाँ पे बाई कर देंगे। अब आप देख सकते हो ऑर्डर बुक में कि कुछ इस प्रकार से आपको 2 चीजें पेंडिंग में दिखेंगी, 2 बाई पेंडिंग में दिखेगा, क्योंकि हमने पहले सेल किया हुआ है तो 2 बाइंग पेंडिंग में दिखेगी। देखो 10:43 पे 61 रुपए 45 पैसे में 100 क्वांटिटी फेडरल बैंक का बेच दिया। बेचने के बाद मैंने यहां पर मैं पोजीशन में गया, 3 डॉट को सिलेक्ट किया, एग्जिट पे गया और एसएलएम लगाया। एसएलएम लगाया कितने का आप देख सकते हो, यहां पे ऑर्डर बुक में एसएलएम लगाया मैंने 63 रुपए का। लॉस नहीं झेल सकता तो मैंने यहां पे लगा दिया है 63 रुपए का स्टॉप लॉस, एसएलएम में क्लिक करके। उसी प्रकार से मैंने टारगेट फिक्स किया हुआ है। वापस पोजीशंस में गया और मैंने यहां पे एग्जिट पे क्लिक किया। एग्जिट में क्लिक करने के बाद मैंने क्या किया कि मैंने लिमिट को सिलेक्ट कर दिया। लिमिट को सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहां पे टारगेट लगा दिया, इसको कितने का टारगेट लगा दिया मैंने यहां पे 58, यानी कि 58 पे जाएगा तो मेरा टारगेट हिट हो जाएगा। ठीक है, और मुझे प्रॉफिट हो जाएगा 3 रुपए का, और 3 रुपए यानी कि 100 इंटू 3 इक्वल टू 300 रुपीज का। और उसी प्रकार से अगर 63 को टच करता है तो हमें नुकसान हो जाएगा यहां पे करीब 61-45। तो मान के चल सकता हूं कि मैं 150 रुपए का यहां पे नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मेरी कैपेसिटी 150 रुपए से ज्यादा नुकसान सहने की नहीं है, इसलिए मैंने 63 रुपए का यहां पे एग्जिट लगा रखा है। जैसे ही समझो हमारा 58 रुपीज का बाइंग कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हमने सेल किया हुआ 61 रुपए 45 पैसे में, और 58 रुपए की बाइंग हमारी कंप्लीट हो जाती है अगर, ठीक है, तो हमें इसको स्टॉप लॉस को कैंसिल कर देना है। स्टॉप लॉस को हमें कैंसिल कर देना है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हमारे टारगेट को कैंसिल कर देना है, इस प्रकार से, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो। और अगर हमें इसे एग्जिट करना है, जैसे अभी 10 रुपए का नुकसान हो रहा है, ठीक है, हमारा ना टारगेट हिट हुआ है और ना ही स्टॉप लॉस, फिर भी हम एग्जिट करना चाहते हैं, तो सिंपली हम यहां पर जाएंगे, एग्जिट के बटन पे क्लिक करेंगे, इंट्राडे यहां पे सिलेक्टेड है, मार्केट यहां पे सिलेक्टेड है, और हम इसको
एग्जिट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमने इस प्रकार से काम किया, हमें 15 रुपए का यहाँ पे नुकसान हुआ, है ना। तो मैं एक और शेयर में मैं आपको उसी प्रकार से बता देता हूं। जैसे मैं ले लेता हूं यहाँ पे एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का चार्ट देख लेते हैं, क्या एचडीएफसी बैंक का चार्ट कह रहा है। आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक बेरिश मार्केट है, और मुझे ऐसा लगता है कि पहले इसे अब यहाँ पे इसको यहाँ से सेलिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो, लेकिन मैंने एक बार सेल करके आपको दिखा दिया, इसीलिए आपको दिखाने के लिए यहाँ से बाई करके दिखाता हूँ। तो अगर मुझे लगता है कि एचडीएफसी में बाई करना है, तो यहाँ पे एक क्वांटिटी मैंने बाई कर लिया, 1420 रुपए लगेंगे। मार्केट के ऊपर बाई कर रहा हूं और यहाँ पे इंट्राडे सिलेक्ट कर दिया है मैंने, मार्केट इंट्राडे, यानी कि आज के आज ही मुझे ये खत्म करना है, इंट्राडे ट्रेड करना है। तो मैं यहाँ पे बाई कर देता हूं। ऑर्डर बुक पे चलते हैं। ऑर्डर बुक में अगर आप देखोगे तो हमारा 1420 रुपए 60 पैसे की बाइंग हुई है, ठीक है। और अगर मुझे इसको टारगेट लगाना है, समझो स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट लगाना है, तो एचडीएफसी यहाँ पे पोजीशंस में ओपन दिखेगा आपको, ठीक है। बाई किया हुआ है हमने एचडीएफसी को, तो यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर सिलेक्ट करना है, एग्जिट में जाना है। यहाँ से ऑर्डर्स में देख सकते हो कि 1420 रुपए की बाइंग हुई है, तो हमें अब सेल करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अगर हमने पहले बाई किया हुआ है तो हमें उसको सेल करना है, तभी तो हमारा कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे 3 डॉट को आप सिलेक्ट कीजिए, एग्जिट में जाइए, 1420 रुपए की आपकी बाइंग है। यहां पर सबसे पहले हम लोग स्टॉप लॉस लगा लेते हैं 1418 रुपए। यहां पे हम क्या कर सकते हैं, हमारा स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, ठीक है। और एसएलएम में यहां पे क्लिक किया हुआ है, देखिए एसएलएम में क्लिक करके, इंट्राडे में क्लिक करके जितना क्वांटिटी बाई किया हुआ है उतना ही यहां पे होगा, और इसको हम यहां पे सिंपली सेल कर देंगे। अब आप ऑर्डर में देखोगे तो ये ट्रिगर पेंडिंग लिखा हुआ है, 1420 में बाई हुआ है, अगर 1418 जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ट्रिगर हो जाएगा, यानी कि हमें 2 रुपए का यहां पर नुकसान होगा, क्योंकि क्वांटिटी एक है ना। जितना क्वांटिटी रहेगा उस, अगर 100 क्वांटिटी रहेगा तो 200 का नुकसान होगा, 500 क्वांटिटी रहेगा तो 1000 रुपए का नुकसान होगा, इस प्रकार से। तो जैसे ही 1418 रुपए जाएगा ये ऑटोमेटिक हिट हो जाएगा। उसी प्रकार से हम टारगेट लगा लेते हैं। टारगेट लगाना है तो एग्जिट कर लेते हैं यहां से। एग्जिट करने के बाद आप देख सकते हो कि बाइंग हमारी 1420 रुपए की है। यहां पे लिमिट लगा लेते हैं और यहां पे 1425 रुपए लगा लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग यहां पे लिमिट लगा दिया है, देखो आप इंट्राडे सिलेक्टेड है, और इसको यहां से सेल कर देंगे। सेल करने के बाद अब दोनों ऑर्डर हमारे पेंडिंग हो गए, क्योंकि हमने 1420 में बाई किया था, 1418 का स्टॉप लॉस लगा दिया और 1425 का हमने क्या कर दिया, टारगेट लगा दिया। तीनों चीज आपको समझ में आ गया होगा, बाई करना, स्टॉप लॉस लगाना और टारगेट लगाना, तीनों चीज हमारा हो चुका है। अब मार्केट कहां चल रहा है, 1423 चल रहा है। उसी प्रकार से अगर हमें लगता है कि हमारा टारगेट जो है गलत लग गया है या फिर स्टॉप लॉस गलत लग गया है, तो यहां पे आप जाओ ऑर्डर्स में जाने के बाद आप देखोगे कि दोनों जगह पे यहां पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, इनको मॉडिफाई भी कर सकते हो आप। जैसे यहां पे 3 बटन पे क्लिक किया, अगर हमें टारगेट को मॉडिफाई करना है तो सिंपली इस मॉडिफाई बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब 1423 का मैंने टारगेट लगा रखा है, हम चाहे यहां पे तो 1421 का भी यहां पर टारगेट लगा सकते हैं। सब कुछ सेम वैसे ही छोड़ देना है, बस आपको मॉडिफाई कर देना है यहां से। उसी प्रकार से अगर आप स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करना चाहते हो तो यहां पे 3 बटन है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और मॉडिफाई के ऊपर क्लिक कीजिए। मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको लगता है कि नहीं, स्टॉप लॉस थोड़ा सा और छोटा रखना है या फिर और बड़ा रखना है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे स्टॉप लॉस को कम या ज्यादा करके यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपको क्या क्या समझ में आ गया। आपको बाई करना, सेल करना, स्टॉप लॉस लगाना और टारगेट लगाना समझ में आ गया है, और मॉडिफाई कैसे करते हैं हमारे ऑर्डर्स को, उसके बारे में भी समझ में आ गया है, ठीक है। तो यही सब चीजें हैं। अब देखते हैं, जैसे ही अगर आप यहाँ पे चार्ट खोलते हो, अगर यहाँ पे आप चार्ट खोलते हो, जैसे इस प्रकार से चार्ट खोल लो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चार्ट खोलोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा क्या हो गया, हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो चुका है। तो सबसे पहले स्टॉप लॉस को यहाँ पे क्या करना है, हमें कैंसिल कर लेना है, कैंसिल ऑर्डर। स्टॉप लॉस को हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल कर दिया, क्योंकि हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो गया, है ना। तो इसमें हमें क्या हुआ, 40 पैसे का यहाँ पे फायदा हुआ, क्योंकि एक ही क्वांटिटी तो बाई किया हुआ था। 1420 में हमने कुछ बाई किया और 21 के आसपास सेल कर दिया, तो ऑटोमेटिक यहां से टारगेट आपका
1421 का अचीव हो गया। और तो जैसे ही टारगेट हमारा अचीव हो जाता है, हमें स्टॉप लॉस को तुरंत कैंसिल कर देना चाहिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया है कि किस प्रकार से बाई किया जाता है, किस प्रकार से स्टॉप लॉस लगाया जाता है, किस प्रकार से टारगेट लगाया जा सकता है, किस प्रकार से आप मॉडिफाई कर सकते हो आपके ऑर्डर्स में जाके स्टॉप लॉस को और टारगेट को।